हेलो एवरीवन। बच्चों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक टैलेंटेड या मल्टी टैलेंटेड संतान कौन नहीं चाहता। हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी संतान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं गर्भ संस्कार के द्वारा। गर्भ संस्कारों के बारे में हर धर्म ग्रंथ में बताया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझाया गया है। आप गर्भ संस्कार के द्वारा बुद्धिमान संतान कैसे प्राप्त करें, उसे जानने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गर्भ संस्कार क्या होता है। हिंदू धर्म के अनुसार टोटल 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में से एक होता है गर्भ संस्कार। आपने देखा होगा कि एक माता पिता की अगर दो संतानें हैं तो दोनों एक दूसरे से हमेशा अलग होती हैं। आपको पता है क्यों? इसके पीछे रीज़न होता है गर्भ संस्कार। माता का व्यवहार, आचार, विचार, हर एक चीज़ दोनों संतान के समय में अलग अलग होती है, इसीलिए उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। आप बात करते हैं कि गर्भ संस्कार एक्चुअली में है क्या चीज़। गर्भ संस्कार का अर्थ होता है कि गर्भ धारण से लेकर प्रसूति मतलब डिलीवरी तक के जो 280 दिन होते हैं उनमें घटने वाली हर घटना, गर्भवती के विचार, उसकी मनोदशा, गर्भस्थ शिशु से उसका कम्युनिकेशन, सुख दुख, डर, संघर्ष, भोजन, दवाएं, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म जैसे सभी विचार आने वाले शिशु की मानसिकता पर छाए रहते हैं। बच्चे को सब इमोशंस फील होते हैं, वो समझ सकता है कि कब उसकी माँ खुश है, कब दुखी है। उसके हर विचार बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। अमेरिका के एक अन्य वैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर पीटर नॉर्थनजेल अपने अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर आहार में परिवर्तन, आहार की कमी या गलत आहार से गर्भस्थ शिशु को कोई बीमारी मिल जाती है। शिशु के भावी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी क्या तकलीफ हो सकती है, उसकी नींव गर्भावस्था के दौरान ही पड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्भावस्था में गर्भ संस्कार कितना इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं आध्यात्मिक जगत के अनुसार कि आध्यात्मिक जगत के अनुसार गर्भ संस्कार कितना इम्पोर्टेंट है। गर्भ के तीसरे महीने से ही बच्चे पर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। मतलब तीसरा महीने से ही आपको गर्भ संस्कार देने शुरू कर देने चाहिए। जैसा संतान चाहते हो वैसे ही आचार विचार अपने व्यवहार में लाने होंगे। माँ जो सोचती है, जो वो पढ़ती है, उसका प्रभाव बच्चे पर अवश्य पड़ता है। बच्चे को हम जो भी कुछ सिखाना चाहते हैं गर्भावस्था में ही उसकी शिक्षा दे सकते हैं। जो आप सिखाएंगे बच्चा उसे सीख रहा है, समझ रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। गर्भावस्था में ही बच्चे का व्यक्तित्व, व्यवहार, स्वभाव बनने लगता है। बच्चे का जो नेचर है, उसका बिहेवियर गर्भावस्था में ही डिसाइड हो जाता है। यदि माता अपने चिंतन, आहार, दिनचर्या या व्यवहार वैसा रखती है जैसा वह अपनी संतान को बनाना चाहती है तो उसका प्रभाव बच्चे पर अवश्य पड़ता है। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे माता जीजाबाई ने शिवाजी को वीर बनाया, शकुंतला ने भरत को और माता सीता ने लवकुश को गर्भावस्था में ही शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। इन सभी माताओं ने बचपन में ही, जब वो बच्चे गर्भ में थे तभी डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस तरह से शिक्षा देनी है और बच्चे के ऊपर उसका असर आप खुद देख सकते हैं। अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी पत्नी सुभद्रा को तब दिया था जब अभिमन्यु गर्भ में था। और आप सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये शिक्षा गर्भावस्था में देना कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान के अनुसार। चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु किसी चैतन्य जीव की तरह व्यवहार करता है। मतलब वो सब कुछ सुन सकता है, ग्रहण कर सकता है, फील कर सकता है। माता के गर्भ में आने के बाद से गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जा सकता है और दिव्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। गर्भ में आते ही जब आपको पता चले आप तभी से शुरू कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए, तभी आप दिव्य संतान प्राप्त कर सकते हैं।
डॉक्टर अर्नाल्ड शिबेल कहते हैं कि यदि गर्भवती आधे घंटे तक क्रोध या विलाप कर रही होती है तो उस दरमियान गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, जिसका नतीजा गर्भस्थ शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ जन्म लेता है, जिसे आप मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह महत्वपूर्ण बात हम जानते ही नहीं हैं कि गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन सेल से बना होता है। यदि मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स की मात्रा अधिक है तो स्वाभाविक रूप से शिशु की बौद्धिक क्रियाकलाप अन्य शिशुओं से बेहतर होंगे। तो गुस्सा करने से पहले अपने बच्चे के बारे में अवश्य सोचिएगा। शिशु के 80% मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था में ही हो जाता है। जब 80% माइंड डेवलपमेंट हो रहा है गर्भावस्था में, तो उनको शिक्षा देना कितना ज़रूरी है ये आप सभी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप किताब पढ़ सकते हैं। बुक रीडिंग बहुत अच्छा एक सोर्स है बच्चे को सिखाने का, जो हम सिखाना चाहते हैं। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, बच्चे के ऊपर हमेशा उसके इन्वायरमेंट का असर होता है। साइकोलॉजी में भी ये कहा गया है। तो आप बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दीजिए, जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। अच्छा भोजन, व्यवहार और विचार रखिए। अच्छा भोजन खाइए, अच्छा व्यवहार करिए और अपने विचारों को वैसा ही रखिए जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। मंत्र उच्चारण अवश्य करिए। आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो बच्चे को बहुत शांति मिलती है, वो रिलैक्स फील करता है और खुद का माइंड भी रिलैक्स रहता है। जैसा ज्ञान देना चाहते हैं वैसा सोचिए। जो भी आप बच्चे को बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को अपने माइंड में सोचते रहिए। वो बच्चे उसको फील कर रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। बच्चे से बातें करना, जितना हो सके बच्चे से बात करने के लिए टाइम निकालिए। बच्चे से कुछ भी बात कीजिए, लेकिन ज़रूर बात कीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गर्भ संस्कार कितना इम्पोर्टेंट है मनचाही संतान प्राप्ति के लिए। तो होप you like this video and thanks for watching. See you in the next video and please like the video and subscribe my channel. Thank you.